नमस्ते सभी को। यूट्यूब पर आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अपने पहले वीडियो की शुरुआत जो है अपना पहला टॉपिक न्यूट्रिशन से करना चाहूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। इसमें हम न्यूट्रिशन के टाइप्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उसे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं तक में उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक, परपोषी पोषण होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। तो स्वपोषी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज अ बायोटिक फैक्टर। स्वपोषी, इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, मतलब कि स्वयं अपना भोजन बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है अबायोटिक फैक्टर से क्या है, अपना भोजन लेते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एंड मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा अजैविक अकार्बनिक पदार्थों को जैविक और कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को भी स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं वो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। जीवाणु में हमारा एग्जाम्पल होगा हरा सल्फर जीवाणु, है ना, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कि जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब हमारा यहाँ पे आता है अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो साथ में ना हो, तो वो हो जाता है हमारा क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला कच्चा पदार्थ मटेरियल जो होता है, क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और उसे और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है आपको, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये दोनों क्या हो गए हमारे? इनऑर्गेनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ। इसमें हमारा कार्बन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा है? अकार्बनिक पदार्थ कहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये पौधे जो हैं उन्हें खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होता है, जिसकी प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। और खाने के रूप में क्या बनाते हैं? ये हमारा ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? एक साथ आ गए हैं, तो ये क्या बना दिया इन्होंने? कार्बनिक पदार्थ बना दिया, और ऑक्सीजन हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधे जो है अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, सिंपल डेफिनेशन तो सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक से रिलेटेड ही आपका क्या है? प्रकाश संश्लेषण आ जाता है। ठीक है, ये जो बताया है ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, और इसके बारे में जो है उससे रिलेटेड जो है वो हम कल जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।